आज फिर से देश में बलात्कारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद है, मगर मेरे कुछ सवाल हैं और इसका जवाब भी इस न्यूज़ में ही है, मगर इसके लिए आपको ये न्यूज़ पूरी देखनी होगी। कलकत्ता आरजी कर के बलात्कार और कत्ल के बाद इंडिया में कई जगह बलात्कार हुए, मगर कलकत्ता आरजी कर के लिए ही हर तरफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मीडिया के कैमरे भी सिर्फ और सिर्फ आरजी कर के मामले पर ही लगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आरजी कर केस के बाद देश भर में कई बलात्कार हुए और उसके बाद कत्ल भी किए गए। बेंगलुरु में एक लड़की पार्टी से लौट रही थी, उसका बलात्कार होता है। पंजाब की लड़की का गैंग रेप पब्लिक बस में किया जाता है। यूपी के अंदर एक टीचर 16 साल की बच्ची का बलात्कार करता है और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश में एक बूढ़ा बलात्कार करता है। उत्तराखंड में एक नर्स तस्लीम जहां का शराब के नशे में धुत धर्मिंदर ने बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या कर दी। ये सभी रेप और हत्याएं आरजी कर केस के घटना के बाद हुई हैं, मगर सवाल ये है, क्या इतने सारे घटना होने के बाद लोग सिर्फ एक ही घटना पर आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? क्यों गोदी मीडिया एक ही घटना को फोकस कर रही है? क्या बाकी सब देश की बेटियां नहीं हैं? क्या आरजी कर की रैली में इन सभी बेटियों के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई जा सकती? इन लोगों को देखो, ये सभी बलात्कारी और हत्यारे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बलात्कार करके हत्या कर दी। और तुम लोगों ने क्या किया? 8 साल की बच्ची आसिफा याद होगी, इस मासूम सी बच्ची का बलात्कार करके इसकी हत्या कर दी गई थी। और आपने क्या किया? उन बलात्कारी और हत्यारों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी, याद है या भूल गए? गुजरात की बिल्किस बानो आपको याद होगी। उस बिल्किस बानो का बलात्कार करके उसके आंखों के सामने उसके परिवार की हत्या कर दी गई। आपको तो इन शैतानों को फांसी पर लटकाने की मांग करनी चाहिए थी, मगर आपने क्या किया? इनका फूलों के मालाओं के साथ इनका सम्मान किया गया, इनके मुंह में लड्डू डाला गया, जैसे इन शैतानों ने कोई देश के लिए बलिदान दिया हो, जबकि इनका तो सम्मान चप्पलों से करना चाहिए था। आपके इन्हीं हरकतों से आज ये बलात्कार और हत्याएं कम होने के बजाय और बढ़ने लगी हैं। 2021 की एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 31,677 केस हुए थे, यानी हर रोज 86 रेप इंडिया में होते हैं। ये सभी एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक हैं, जबकि ऐसे भी कई केस हैं जो अपनी इज्जत के डर से सामने नहीं आते। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेप के मामले राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होते हैं। अब ज़रा गूगल करके देख लेना वहाँ किस पार्टी की सरकार है। आपके चेहरे पर धर्म का झूठा मुखौटा पहनाया गया है, जिससे आपकी आँख खुलती नहीं, बल्कि आपको गोदी मीडिया के ज़रिए आपको रास्ते पर लाया जाता है एक बड़े साजिश के तौर पर। आपको हुबली निहा केस याद होगा, किस तरह एक साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम का खेल खेलकर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी, लोगों को रास्ते पर लाया गया था। जबकि इसके बाद इसी कर्नाटक के टिमकुर में रुखसाना को उसके हिंदू आशिक ने मारकर उसे जला दिया था, मगर कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। कुडगू में 10th क्लास की मीना को उसके आशिक प्रकाश ने गला काट कर उसका सर लेकर फरार हुआ था, मगर उस वक्त भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और ना ही आप रास्तों पर आए इंसाफ के लिए। ऐसे ढेरों घटना कर्नाटक में भी हुई, मगर आवाज़ नहीं उठाई गई। आप समझ रहे हैं कि आप जाग रहे हैं, मगर हकीकत है, अगर आपको कोई जगा रहा है तो वो सियासतदान और गोदी मीडिया ही हैं, मगर वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत।
मुद्दा ढूंढते हैं और अपने बनाए गए संगठनों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को रास्तों पर उतार देते हैं और उनके पीछे गोदी मीडिया को भोंकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब आप ये टीवी में, मोबाइल में देखने लगते हैं तब आप भी प्रोटेस्ट शुरू करते हैं बिना सोचे समझे। जबकि आरोपी भी गिरफ्तार हुआ होता है, उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट चलता रहता है। साजिश के तहत जहां बीजेपी की सरकार है, वहां अगर बेटियों का रेप करके इनकी हत्या कर दी जाए तो वहां न्यूज़ ही नहीं बनती। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक तो सबसे ज़्यादा रेप राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होते हैं और वहाँ सरकार बीजेपी की है, मगर इन राज्यों में आवाज़ें बुलंद नहीं होती। और जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर कर्नाटक, हुबली का नेहा केस सरकार कांग्रेस की, और रिसेंटली जो केस चल रहा है कलकत्ता आरजी करके सरकार टीएमसी। ऐसे ढेरों मिसालें हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है, मेरे देश के लोगों, देश की हर बेटी अपनी है। इसे धर्म के नाम पर ना बांटो और आवाज़ उठानी है तो सबके लिए आवाज़ उठाओ और साथ ही सख्त से सख्त कानून लाने के लिए आवाज़ भी उठाओ, ताकि बलात्कार करने वाले शैतानों की आत्मा भी किसी बेटी पर आंख उठाने से पहले कांप जाए। ये वो देश है जहां औरतों के सम्मान के लिए महाभारत हुई, लंका को जलाकर राख कर दिया गया। जिस राम जी ने औरतों के सम्मान के लिए रावण का अंत कर दिया, आज राम जी के नाम पर सत्ता में बैठी सरकार को औरतों की इज्जत, उसके रक्षा के लिए कठोर कानून बनाना क्यों याद नहीं आ रहा है, जबकि इन्हें मुसलमानों की चिंता बहुत है। जब चाहे मुसलमानों के लिए नया कानून बनाने के लिए लाते हैं, जबकि उस धर्म के लोगों को उस कानून की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं। और जिस कानून को लाने की ज़रूरत है वहाँ ये खामोश हैं। जिस हिंदू समाज में राम जी ने सीता माता के सम्मान के लिए लंका जलाकर राख कर दी थी, आज राम जी के नाम पर बनी सरकार औरतों की रक्षा के लिए एक सख्त कानून बना नहीं पा रही है। अगर बेटियों की सुरक्षा वाकई ही हमें करना है तो पहले एक सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। इसके लिए सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी देश में बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अगर मेरे कुछ सवाल का आपको जवाब मिल गया है तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।